हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और भगवान आप लोग को खुश रखे। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए उमंग के साथ शुरुआत करें। तो चैप्टर का नाम है, देर नहीं करते हुए बताते चलें, मेटल और नॉन मेटल। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हमारा जो वेल नोन एलिमेंट्स है वो अभी प्रेजेंट डे में 118 हर बुक में लगभग न्यू जो एडिशन है उसमें आया हुआ। कहीं कहीं पर आप देखिएगा 119, कहीं पे 120, बुक में नहीं देखिएगा। ये आप गूगल से या कहीं और जो साइट को आप ओपन कीजिएगा, है ना, तो उसमें देख पाइएगा। लेकिन हम लोग जनरली 118 एलिमेंट प्रेजेंट में ये जानते हैं। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो बांटा गया है सब्सटेंस को, तो दो पार्ट में बांटा गया, मेटल और नॉन मेटल। एक है मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी पहले देख रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होता है जिसमें क्या होता है, दिखने में। फिजिकल का मतलब होता है हम देख करके जिस चीज़ को पहचान सकते हैं, सुन करके जिसको पहचान सकते हैं। सबसे पहला इनिशियल पॉइंट है देख के पहचानना, सुन के पहचानना। यानी हम एक्सटर्नली फीलिंग जो लेते हैं उसको हम फिजिकल में रखते हैं। यानी अगर वो अपने कोई भी सब्सटेंस है जो अपने आप को चेंज करे, लेकिन उसका इंटरनली जो होता है प्रॉपर्टी वो चेंज ना हो, एक्सटर्नली चेंज हो। जैसे लेते हैं, हम बात कर देते हैं वाटर का। सबसे अच्छा एग्जांपल है, पानी अपने रूप को चेंज करता है। जैसे पानी से क्या बन गया, वाटर से बन गया आइस। जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो उसने अपने क्या किया, अपने रूप को चेंज किया, अपने आप को चेंज किया। लेकिन जो हमारा आइस भी, आइस जो है वो भी वाटर ही है। और अगर गर्म करते हैं वाटर को, तो गर्म करने के बाद भी वो क्या होता है, वाटर वेपर बनाता है। और वाटर वेपर का जो प्रॉपर्टी होता है वो वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है उससे बिल्कुल सेम होती है। इससे हम पता लगता है कि क्या हो गया, इसका जो है, इसका दिखने में वो क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन उसका अंदर का जो पार्ट है, अंदर का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में देखते हैं, सबसे पहला चीज़ है इसमें इसका फिजिकल स्टेट्स देखते हैं। तो फिजिकल स्टेट मतलब देख करके कैसा पता चला, मोस्टली दो मेटल को छोड़ करके जितना भी मेटल है सारा का सारा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। सिर्फ हमारा हो गया मरकरी और दूसरा गैलियम। फर्स्ट मरकरी और सेकेंड गैलियम जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो सारा का सारा हम देख करके, तो फिजिकली जो स्टेट होता है इसमें सारा मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। सिर्फ मरकरी और गैलियम जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर में। लश्चर की बात आती है। लश्चर का मतलब होता है चमक होना। तो जितना भी मेटल्स है सिर्फ लेड को छोड़ करके सभी में लस्टरस प्रॉपर्टी पाया जाता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल बहुत सारा, जितना भी है मेटल का, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। आयरन में भी चमक होता है, जब उसको थोड़ा सा पॉलिश कीजिए तो चमक सब में। लगभग मोस्टली जो मेटल है सब में शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, लस्टरस होती है। सिर्फ लेड को छोड़कर, पीबी को छोड़कर, एक्सेप्ट पीबी को छोड़ करके सभी में लस्टरस प्रॉपर्टी होती है।
अब आगे मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मेलेबल करना, शीट में बदलना, पतला से पतला शीट बदलना। तो मेटल का क्या होता है? नॉन मेटल को अगर कीजिएगा तो वो क्या होगा? टूट फूट के बराबर हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाती है, वो भुरभुरा टाइप का चूर हो जाएगा। लेकिन मेटल में, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको पीटते हैं और पीट करके उसका शीट बनाते हैं, पतला से पतला शीट। और सबसे ज़्यादा आप देखिएगा सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर, मिठाई में आपने देखा होगा, कहीं पर लोग उसको तबक बोलते हैं, कहीं पे मिठाई पे चिमकी बोलते हैं, कहीं मिठाई पे सिल्वर बोलते हैं। अगर गोल्ड का फॉइल लगा हुआ तो गोल्ड वाला मिठाई बोलते हैं। सोना चांदी च्यवनप्राश आपने देखा होगा। यानी कि ऑल इन ऑल जो होता है, सोना और चांदी का वर्क करना, वर्क करना, वर्क मतलब पतला शीट बनाना, मेलेबल, कितना पतला से पतला शीट बना सकते हैं, ये कैपेसिटी होती है मेटल्स के अंदर। और उस मेटल्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर का होता है, पतला वर्क होता है, जो मिठाई और पान वगैरह जितने भी चीज़ें शादी ब्याह में आप लोग देखे होंगे वो काम होता है मेलेबल। तो एबिलिटी टू विथ स्टैंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या? कि उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को बहुत ही हाई पावर से पकड़े हुए रहता है, और पकड़े हुए रहता है तो वो क्या है, उसमें स्ट्रेस पड़ जाएगा लेकिन जल्दी टूटेगा नहीं, अपने आप को ब्रेक नहीं करेगा, बॉन्ड का ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन टूटना तो है ही, अगर हाइट लगा दीजिए उससे ज़्यादा पावर है, टूट जाएगा। लेकिन अपनी एक स्ट्रेंथ होता है, अपने एक पावर होता है, कैपेसिटी होता है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसमें हाई है। कैन बी मेड इनटू थिन शीट। थिन शीट में बनाया जा सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल सब्सटेंस, ये होता है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, डक्टिलिटी। डक्ट, एक डक्ट माने नली होता है, एक डक्ट माने होता है वायर, पतले वायर को खींचना। तो क्या होता है, मेटल जो होता है, मेटल का जितना भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसका पतला से पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसका वायर बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर का कहा जाता है, क्योंकि मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है, तो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होने के डक्टाइल प्रॉपर्टी भी होगी। कॉपर की तो हम लोग देखते हैं फैन वगैरह में, फैन या जो भी मोटर हमारा होता है, स्टेटर एंड रोटर, एक रुका हुआ होता है और उसके चारों ओर जो कॉइल से बॉन्ड किया हुआ होता है, कॉइल लपेटा हुआ पतला पतला जो कॉपर कॉइल होता है, एल्युमिनियम कॉइल होता है। सिल्वर और गोल्ड बहुत महंगा है इसलिए उसका नहीं यूज़ करते हैं। तो वो ही हमारा पतला से पतला वायर जो होता है, वो हमारा ये बताने का कोशिश करता है कि मेटल को हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं पतला से पतला बना करके। तो मेटल की डक्टाइल प्रॉपर्टी को वहाँ पर शो किया जाता है कि आप पतला से पतला वायर बना सकते हैं। तो डक्टाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर डक्टाइल स्ट्रेंथ जो होता है गोल्ड एंड सिल्वर का बहुत ज़्यादा होता है, इसके बाद कॉपर का आता है ना। अब आ रहा है बात में आगे, बात जो है वो कंडक्शन ऑफ हीट। हीट को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी, हीट को कंडक्ट करना का मतलब हीट ट्रांसफ़र जो होता है, हीट का कॉन्सेप्ट है जो गर्म से ठंडे की तरफ वो ट्रांसफ़र होता है, हीट का ट्रांसफ़र। कोल्ड रीजन की तरफ होता है, हॉट रीजन से, गर्म से हॉट रीजन जो है, हॉट रीजन से ट्रांसफ़र जो होगा वो कोल्ड की तरफ होगा। जैसे आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो एक पतला सा रॉड लीजिए, उसमें आप वैक्स लगा दीजिए, वैक्स के बाद कील लगा दीजिए, उसमें जो हमारा नेल होता है नेल को चिपका दीजिए, और पूरे का पूरे इसमें होना चाहिए नेल लगा होना,
नेल जो है उससे चिपका वैक्स से, और एक तरफ से कैंडल जला करके एक एंड से उसको कैंडल से कांटेक्ट में लाइए, कैंडल का जो आग होता है, फ्लेम होता है, उसके कांटेक्ट में। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो कांटेक्ट सरफेस है वहाँ पे गर्म होगा और धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे हॉट है, धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा आगे की तरफ हीट। तो वैक्स का जो टेंडेंसी होती है, वैक्स क्या होता है, हीट पा करके मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। मेल्ट करेगा तो वो नेल जो है नीचे गिरेगा और फिर आगे वाला गिरेगा, हीट जाएगा वहाँ पर, इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हॉट जगह से, हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ होता। तो इसमें देख सकते हैं आप, मेटल्स जो होता है, मेटल्स वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसका मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होता है, मेल्ट जल्दी नहीं करता मेटल, कुछ को छोड़ करके ना, सोडियम वगैरह जो है, पोटेशियम, सोडियम, ये सब हो जाता है। लेकिन जो हमारा एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता इसका, ये जल्दी पिघलता नहीं है। और इसमें सिल्वर और कॉपर जो होता है वो मोस्ट कंडक्शन ऑफ हीट को ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट करता। तो कॉपर का आप पुराने भोज वाले जो बर्तन में देखिए, बड़ा बड़ा बर्तन, देग जो आता है, उसके नीचे क्या होता है, एल्युमिनियम का जो अलॉय होता है उसका तो वो बना होता नीचे, लेकिन कॉपर का उसके ऊपर परत चढ़ा होता है ना, उसके ऊपर चढ़ा होता है, जिससे क्या होता है कि हीट जो आता है तो हीट को ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। तो ये चीज़ है। एक्सेप्शन हीट को कौन नहीं कर पाता, तो यहाँ पर लेड एंड मरकरी जो है, इसमें हीट का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हीट पाकर भी ठंडा होता, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, गर्म होगा धीरे धीरे, जल्दी नहीं होता। जैसे और मेटल जो होता है वो क्या करता, जल्दी से कंडक्शन ऑफ हीट कर लेता, कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, आयरन हो, ये सब। लेकिन मरकरी के साथ साथ लेड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बच्चों अब पॉइंट नंबर 6 है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कैपेसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करे, फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज मेटल सभी लगभग सभी मेटल्स से चार्ज का फ्लो होता। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स बिल्कुल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर, अच्छा फ्लो करवाता चार्ज को। लेकिन बिस्मथ एक ऐसा है जो कि पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिस्मथ एक मेटल है जो कि पुअरेस्ट कंडक्टर है, एक्सेप्शन में ये आता है। इसके बाद है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब हो गया मेटल्स जो होता है वो मोस्टली मेटल हार्ड होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड जो बना होता है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ पाई सिग्मा, ये सब मिल करके बहुत सारा, मतलब आपस में टाइटली पैक्ड भी होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। फोर्स बिटवीन इंटर अट्रैक्शन जो होता है, मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। बॉन्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, सिग्मा और पाई बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये सारा चीज़ इसके अंदर होता है, इसलिए इसका एक तो मेटल आर जनरली हार्ड होता है, एक तो ये चीज़ है। लेकिन उसी में से कुछ ऐसा मेटल है जो अल्कलीज मेटल जो होता है, जैसे हमारा सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, जो कि सॉफ्ट होता है, जिसको चाकू से हम नाइफ से काट सकते हैं आराम से। मेटल जनरली कटता नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है। तो एक्सेप्शन में बहुत सारा चीज़ आता है, नाइफ से कट जाता। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज हाई। मेटल को या तो मेल्ट करिए, पिघलाइए,
या उबालिए खौला करके, बॉयल कीजिए। तो इसका दोनों पॉइंट पहले मेल्ट करेगा, पहले पिघलेगा धीरे धीरे, तब और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो बॉइलिंग करेगा। तो पहले मेल्ट ही करने में इसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो बॉइलिंग में तो और ज़्यादा ही चाहिए। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम फिर से आ गया और सोडियम और पोटेशियम जो है इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता। अब क्यों होता? क्योंकि बॉन्ड इसका सॉफ्ट होता, बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाता। बॉन्ड को ही तो ब्रेक करना होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग में। बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आसानी से बॉन्ड ब्रेक हुआ कम है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं हुआ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो इसका जो होता है सोडियम और पोटेशियम का, या चाकू से कटने वाला होता है, लो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जितने भी और दूसरे मेटल्स होते हैं उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सोनोरस, आवाज़, इसको जब स्ट्राइकिंग करेंगे सभी मेटल को, मेटल पे जब स्ट्राइकिंग करेंगे तो उससे आवाज़ आएगी। स्ट्राइकिंग करने के बाद आवाज़ आती है, टन हो, टुन हो, किसी तरह का आवाज़ जो खटखट हो, ये आती है आवाज़। तो मेटल जो है मोस्टली क्या होता है? सोनोरस होता है। स्ट्राइकिंग करने पर आवाज़ आती है। सिर्फ और सिर्फ यही सोडियम और पोटेशियम जो होता है इस पे कीजिएगा तो ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। ये सब एक्सेप्शन में है। बच्चों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आगे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो को, अच्छे से अच्छे चैप्टर को जो अच्छी तरह से कंप्लीट करते रहें। क्यों? क्योंकि हम एनर्जेटिक हो जाएंगे।